हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके एनर्जीज, आपके पार्टनर की एंड क्या एक्शन लेंगे वो आपको लेके, क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। जो फर्स्ट टाइम अगर मुझे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो इसी तरह आगे के लिए भी मेरे से जुड़े रहें। तो देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। एंड अगर आप मेरे से कोई पर्सनली रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो रीडिंग्स के लिए ही सिर्फ नंबर दिए गए हैं, तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो ओनली फॉर रीडिंग पर्पस और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिकॉज कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर देते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से कि प्लीज़ सिर्फ रीडिंग्स करवाने के लिए ही मुझे मैसेज किया करिए, अननेसेसरी कॉल या मैसेज ना करें, एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए देखते हैं पहले गाइडेंस, देन आपकी एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है एंड आपकी क्या, आपके पार्टनर की क्या है। तो पार्टनर आप एंड देखते हैं क्या कुछ है इस वीक। एरिस, जिस भी साइन को आप मानते हैं उस साइन से इसे चेक कीजिए। अगर होंगे सिचुएशन में तो बातें मैच करेगी, जरूरी नहीं कि सबके साथ, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखते हैं पहले आपकी क्या है एनर्जीज। आपकी पार्टनर की भी देख लेती हूँ क्या है एनर्जीज। दोनों ही तरफ की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन वही है कि एक दूसरे को कहूँ तो बातें काफ़ी ज़्यादा बंद कर रखे हैं, बातें कम होती हैं, रूठे हुए हैं या कुछ एक्सपेक्टेशन शायद रखे हैं, वो चीज़ कहूँ तो वो पूरा नहीं हो पा रहा है दोनों की तरफ से। तो प्यार में कहूँ तो एक कमी दिख रही है, कुछ बिगनिंग करने का एक्शन माइंड में चल रहा है, बट कहूँ तो एक ओवरऑल तो चैरियट का कार्ड है। देखती हूँ, कनेक्ट करती हूँ। तो ईश्वर तो आपसे कह रहे हैं कि बोल्ड होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, बिकॉज अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज कहूँ तो उनका थोड़ा सा फीलिंग्स अगर कहूँ तो कुछ चाहते हैं आपसे, कुछ उनकी कुछ डिमांड हो या कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ वो आपसे उम्मीदें लगा के रखे हैं, बट शायद वो उम्मीद आप उतना उनका पूरा नहीं कर पाते हैं या कुछ नोक झोंक हो जा रहा है। उस सिचुएशन में वो जितना एफर्ट डालते हैं आपके साथ में, शायद उस जगह पे अगर कहूँ तो एक स्टक है, एक मायूसी उनकी दिख रही है, उनकी एनर्जी जैसे दिख रही है कि मायूसी है। आप काफ़ी कहूँ तो संयम बना के रखे हैं, आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि बिल्कुल शांत भाव से सोचते हो रिलेशनशिप को लेके। करंट कहूँ तो अभी दोनों की सिचुएशन सेम है, आप भी वही चीज़ सोचते हो उनको लेके, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप वो चीज़ करने को कतराते हो, वो वाला एनर्जीज है। एंड आपके पर्सन की अगर कहूँ तो वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं माइंड में, आपसे एक कनेक्शन फिर से दोबारा करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ है। नो कॉन्टेक्ट वाला सिचुएशन की एनर्जीज दिख रही है, मायूसी है, दिन रात मिस करते हैं एक दूसरे को लेके, सोचते हैं, बिकॉज दोनों की ही फीलिंग्स कहूँ तो देखिए क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, वो भी आपको लेके सोच रहे हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या बातें बंद हैं तो उस सिचुएशन में दोनों की एनर्जीज कुछ हद तक सेम ही है। वो भी आपको लेके सोचते हैं, मायूस हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स में हैं वो भी। एंड आपकी भी एनर्जीज है कि एक लेट गो वाला उस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं, बट कहीं ना कुछ एक डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है ईश्वर आपसे कि अगर आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे तो आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उसकी एक मूवमेंट दिख तो रही है, लेकिन वो भी एक कहूँ तो सिचुएशन से हट जाते हैं। मतलब एक कमिटमेंट, एक जो चाहत एक दूसरे को लेके रहते हैं, तो वो बातों पे कहूँ तो एक कंट्रोल नहीं है। आप दोनों ही उस सिचुएशन से मुकर जाते हो, बात होते होते खत्म हो जाती है या ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, फिर ओपन करते हैं, फिर थोड़ा कनेक्शन होता है तो ऑन ऑफ वाला हो रहा है, फिर एक दूसरे को छोड़ के कहते हैं ना सेपरेशन वाला एनर्जीज आ जाता है। तो अगर कुछ आप एक लॉन्ग टर्म अगर रिलेशनशिप है, बातें करते हो, वैसे सिचुएशन में कहूँ तो आपका एक एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीशन आएगा, वो चीज़ पे उनकी है कि वो कंप्लीशन वो कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ में लाइफ को,
एनर्जीज ऐसे आ रही हैं कि वो शायद कुछ ना कुछ सोचते हैं आपको लेके कि अब जितने इतने दिनों से जो चीज़ नहीं हुआ है उस चीज़ को अब चेंज करूं। तो बट अगर कहूँ तो आपकी एक एनर्जीज आ रही है कि आपको उस चीज़ पे एक्ट करने की ज़रूरत है, आपको ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से। तो बोल्ड होके सामना कीजिए सिचुएशन का। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं अगर कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो चीज़ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। विशेष पूरी होगी तभी जब आप उस पर एक्ट करोगे। अगर एक्शन नहीं लोगे, अभी कुछ डिसीजन नहीं करेंगे, तो फिर फ्यूचर कहूँ तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा आपका। वो ऐसा वाला फीलिंग्स है, इमोशनली काफ़ी हद तक सोचते हो, एक्शन लेना चाहते हो, प्यार करते हैं उनसे, दोनों की सिचुएशन दिख रही है कि प्यार तो करते हैं बट प्यार में कहीं ना कहीं एक टकराव हो जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकता है, एक इश्यूज हो, आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज आ रही है तो फाइनेंशियल कंडीशन बेटर करने का सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ पे भी एक अटका सा मन है। कंप्लीशन अब चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक नाम दूं, एक आगे बढ़ूं लाइफ में, एक सेटल लाइफ जीने की सोचते तो हैं। आपकी तरफ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है और उनके तरफ से अगर कुछ कांटेक्ट होते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कहूँ तो बातें करने की ज़रूरत है, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में रहेंगे, बातें बिल्कुल ही नहीं करेंगे, तो ये डिसीजन जो ये चैरियट का कार्ड आया है ओवरऑल तो ये कहना चाह रहा है ईश्वर आपसे कि डिसीजन नहीं हो पाएगा एंड कदम बढ़ाना पड़ेगा तभी प्यार में कुछ सक्सेस मिलेगा, वरना तो वो नो कांटेक्ट वाला ही सिचुएशन रह जाएगा। या अगर वो नहीं करते हैं, बिकॉज दोनों की ऐसे एनर्जीज आए हैं कि आपको भी सोच सकते हो कि विश कार्ड आई है तो एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपको भी एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपसे नहीं तो अगर पर्सन की भी ऐसे एनर्जीज आई कि वो हो सकता है कि आपको मैसेज करे या किसी तरह से कनेक्ट हो पाए या आपसे वो बातें करें, सपोज साथ में भी रहते हैं तो बातें करें, तो उस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को अगर नहीं समझिएगा, ईगो इशू रखिएगा या जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो चीज़ पे अगर ज़्यादा जोर दीजिएगा तो फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर वो केओस, फिर वो कहते हैं दोहराएगा वो चीज़ फिर से एंड कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो अगर आप दोनों सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपकी फीलिंग्स तो काफ़ी कहूँ तो कुछ हर्ट हो जा रही है, दोनों की कंडीशन वही है हर्ट वाली। तो एक दूसरे को हर्ट कर देते हो एंड मिस करते हो, सोचते हो उन्हीं को लेके एंड हर्ट भी उन्हीं को करते हो। तो वो वाली सिचुएशन, एक दूसरे को हर्ट करते हैं एंड सोचते भी हैं आप एक दूसरे के साथ में जीवन जीना सही से, तो वो चीज़ पे एक अटका हुआ सा मन है, अशांत भाव से सोचते हैं, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा। तो आपको एक प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी कुछ एक हल निकलेगा, नहीं तो वही एक सिचुएशन में अटके हुए रहेंगे। बिकॉज लग रहा है कि अगर कुछ नहीं किए तो फिर से वही रिपीटेड कहते हैं ना वो चीज़ होती रहेगा आपके साथ में। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बी बोल्ड। देखिए चैरियट का कार्ड भी यही शो करता है कि बोल्डनेस रखिए अपने आप में एंड आगे बढ़िए, कुछ डिसीजन लीजिए। एंड ईश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं ओवरऑल मतलब कार्ड्स में कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आप करिए, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की जरूरत है, आप कीजिए। कहते हैं ना आपके पर्सन अगर नहीं करते हैं तो आप कर लीजिए, वो सिचुएशन है, या आप उनके अगर पर्सन हैं तो आप कर लीजिए। दोनों की सिचुएशन वही है कि अगर कुछ करना है, साथ रहना है तो एक एक्शन आपको, सारे ईगो सारे प्रॉब्लम्स हटाकर एक साइड में आगे बढ़िए, तभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, वरना वही सिचुएशन रहने वाला है। होप मैं आपको बातें समझा पा रही हूँ, कनेक्ट हो पा रही हूँ आपसे। तो अभी के लिए तो इतना ही। एंड अगर मेरे रीडिंग्स कुछ भी अच्छा लगे तो लिख के बताइए, कमेंट्स लाइक शेयर कीजिए एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ उन्हें थैंक यू। इसी तरह आगे के लिए भी मेरे से जुड़े रहे। तो अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।